हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। आज उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। आज का दो टॉपिक है। इसमें देखेंगे आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में मैंने क्या क्या मतलब कल क्या बताया था, ये किसका बना होता है? केमिकली कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पेप्टिडोग्लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेप्टिडोग्लाइकेन कहा जाता है। अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ो तो इसको देख लो, पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको मैंने दो वर्ड में तोड़ दिया, एक तो पेप्टाइड हो गया, दूसरा क्या हो गया? ग्लाइकन हो गया। अब पेप्टाइडो क्या होता है? पेप्टाइड फॉर्म करता है। क्या करता है? पेप्टाइड बांड करता है। कैसे फॉर्म करता है? जब चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है तब, मतलब जब एक से अधिक प्रकार के अमीनो एसिड क्या होते हैं? अटैच होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? पेप्टाइड बांड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? पेप्टाइड बांड बनता है। उसके बाद ग्लाइकन क्या मतलब होता है? ग्लाइकन का मतलब कहीं समझो ग्लूकोज से रिलेटेड है। किससे? ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो ग्लाइकन का मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में क्या होगी? क्रॉस लिंकिंग होगी। किसकी क्रॉस लिंकिंग होगी? क्रॉस लिंकिंग होगी से क्या बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बांड बनेगा। क्या बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बांड बनेगा। उसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से जब ग्लूकोज को हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई करने के बाद क्या बनता है? नाग और नैम बनता है। क्या बनता है? नैग और नैम बनता है। नाग मत बोलना भाई, नैग और नैम बनता है। नैग और नैम। नैग का मतलब होता है एन स्टाइल ग्लूकोसामिन और इसका मतलब होता है एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड। कल मैंने लिखा दिया है, आज रिवीजन कर रहा हूँ। इन दोनों की क्रॉस लिंकिंग से क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बांड। और क्या होता है? आन नैग। नैग बनी, जो नैग है ग्लाइकन प्रोटीन है, इस पे क्या प्रेजेंट होता है? एमिनो एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? एमिनो एसिड, जो कि क्या फॉर्म करता है? पेप्टाइड बांड को फॉर्मेशन करता है। जो कि क्या फॉर्मेशन करता है? पेप्टाइड बांड का फॉर्मेशन करता है। अब देखो, ये हो गया नेम, ये हो गया, ये नैग हो गया, ये नेम हो गया, ये नैग हो गया, ये नेम हो गया। मैंने क्या बताया? आन नैग। नैग पर क्या प्रेजेंट है? एमिनो एसिड। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब देखो, ये इस प्रोटीन और प्रोटीन के बीच जो बांड बना है, इस बांड को क्या है? दोनों आपस में क्या किए? क्रॉस लिंकिंग की। क्या किए? क्रॉस लिंकिंग। इन दोनों की क्रॉस लिंकिंग से क्या बना है? पेप्टाइड बांड बना है। क्या बना है? पेप्टाइड बांड। उसके बाद देखो, ये क्या है? नैग है और ये क्या है? नेम है। इन दोनों के बीच एक बांड बना है। इस बांड को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बांड कहा जाता है। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि ये क्या है? एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड। और ये क्या है? नैग है। ये क्या है? नैम है। उसके बाद मैंने बताया था, जैसे नैग और नैम का देखो, इसमें मैंने कहा था कि जो सेल वॉल होती है वो प्रिवेंट करते हैं किसी माइक्रोमॉलिक्यूल को। कैसे करती है? इसका मैंने कल स्ट्रक्चर तुम लोगों को बताया था, कुछ ऐसा बताया था। ऐसे बताया था कि नहीं बताया था? अब देखो, जब इसमें इतनी कम जगह होगी तो इसमें माइक्रोमॉलिक्यूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इसमें एक वर्क बताया था मैंने। और क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसी इन्फेक्शन वगैरह से, जो इम्यून होस्ट इम्यून आते हैं उससे उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है? पेंसिलिन। मैंने क्या बताया था? पेंसिलिन के बारे में बताया था। पेंसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, याद रखना तुम लोग। अब देखो, पेंसिलिन एक प्रकार की क्या एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या चीज होती है भाई? देखो, एंटीबायोटिक को मैंने दो वर्ड में तोड़ दिया है, एक तो एंटी, दूसरा बायोटिक। और एंटी का मतलब तुम लोगों की पता है, जैसे तुम लोगों के गांव में झगड़ा होता है तो कभी कभी तो दो घर वाले साथ रहते हैं, और कभी कभी होता है कि आप लोग कहते हैं कि ये मेरे एंटी हैं, मतलब मेरे विरुद्ध हैं। क्या है? मेरे विरुद्ध हैं। तो वहां क्या होता है कि वो दूसरे के सपोर्ट में होते हैं, लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि है ही नहीं। तो एंटी का मतलब क्या होता है? विरुद्ध होता है। क्या? विरुद्ध, अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? विरुद्ध, मतलब तुम्हारे क्या है? विरुद्ध है। और ये बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो जो मतलब जो चीज क्या हो? लाइफ के अगेंस्ट हो। लाइफ के अगेंस्ट हो। अब क्या चीज होगी लाइफ के अगेंस्ट? जैसे बैक्टीरियल से, अब बैक्टीरिया आया, कोई क्या आया? बैक्टीरिया आया। अब बैक्टीरिया जब हम लोगों के ऊपर अटैक किया तो हम क्या पेंसिलिन खाएंगे तो वो किसके लाइफ के अगेंस्ट होगा? बैक्टीरियल सेल वॉल के अगेंस्ट होगा। किसके? बैक्टीरियल सेल वॉल के अगेंस्ट। तो किसको किल करेगा? टू बैक्टीरिया को किल करेगा। किसको किल करेगा? बैक्टीरिया को किल करेगा। अब क्या होता है? नॉट फार्म टू सेल वॉल इन बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया को किल करता है मतलब उसके सेल वॉल को क्या
होता, बनने नहीं देता। कौन नहीं बनने देता? पेनिसिलिन नहीं बनने देता। और जब पेनिसिलिन नहीं बनने देगा तो मैंने क्या बताया था, ऑस्मोसिस वाले एक कंपोजिशन बताए थे। एक ऐसे टब लिया था, एक ऐसे टब लेके उसमें एक सेल को रखा था और बताया था सेल के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट होता है जिसे हाइपरटोनिक कहते हैं, और सेल के बाहर क्या होता है, लिक्विड होता है, प्योर वाटर होता है जिसे हाइपोटोनिक कहते हैं। और डायरेक्शन ऑफ वाटर बताया था, क्या बताया था, हाइपो टू हाइपर बताया था। जब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्योर वाटर कहां जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। और जैसे ब्रस्ट का मतलब होता है फटना, क्या होता है, फटना। जब ब्रस्ट सेल मेम्ब्रेन फट जाएगा तो बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मतलब बैक्टीरिया किल हो जाएगा। और ये किसमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा में। क्या अगर ये कहें कि पेनिसिलिन किस पे वर्क नहीं करता है तो किस पे वर्क नहीं करेगा, माइकोप्लाज्मा पे वर्क नहीं करेगा। अब भाई क्यों नहीं करेगा, मैंने ये बताया है कि माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसलिए पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इतना हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे। देखते हैं ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। ये होता है ग्राम स्टेनिंग, एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम। कौन थे, क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया था कि ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया की खोज की थी। भाई कैसे खोज की थी, यही तो हम लोग देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यही देखने वाले हैं कि कैसे खोज की थी। क्या होता, देखो मैंने बताया था बैक्टीरिया जो थे ऑन द बेसिस ऑफ, कहा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, कहा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। क्या है, सेल एनवेलप, एनवेलप ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। इसके आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। किसके भागों में, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ का है सेल एनवेलप, इसके आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, पहले एक टॉपिक आ जाता है इसी में ग्राम स्टेनिंग किया जाता है, ग्राम स्टेनिंग क्या आता है, ग्राम स्टेनिंग क्या आता है, ग्राम स्टेनिंग। इसका मतलब समझ लेते हैं फिर वहां चलते हैं। ये जो ग्राम स्टेनिंग है, इसे किसने किसकी खोज, इसने किसकी खोज की थी, मतलब ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन ग्राम। किसने की थी, क्रिश्चियन क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने खोज की थी। किसने खोज की थी, साइंटिस्ट ने खोज की थी, क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने खोज की थी। अब क्या की थी कि क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने ये देखा था कि जो विजुलाइज, टू विजुलाइज, क्या देखा था, टू विजुलाइज, टू विजुलाइज, क्या विजुलाइज किया था, सेल के अंदर टू विजुलाइज, टू विजुलाइज क्या, सम ऑर्गेनेल। क्या होता है, सम काइंड ऑफ ऑर्गेनेल, सम काइंड ऑफ सेल वॉल, क्या, सेल वॉल एंड ऑर्गेनेल। क्या होता था, ऑर्गेनेल। क्या ऑब्जर्व किया था, ऑर्गेनेल्स किए थे। क्या किए थे, ऑर्गेनेल्स किए थे। और क्या किए थे, इसे डाई किए थे। क्या, टू डाई। क्या किए थे, टू डाई। डाई, यो वाला डाई, मरने वाला डाई नहीं, ये डाई। इस डाई का मतलब होता है रंजक। क्या किए थे, रंजक किए थे। क्या किए थे, रंजक हुआ था। टू डाई का मतलब होता है रंजक। और क्या प्राप्त था, कलर। क्या का था, कलर अचीव हुआ था। क्या क्या, जब इन्हें रंजक किए थे तो क्या हुआ, कलर। कलर क्या होता है, रंजक का मतलब क्या होता है, कलर प्राप्त हुआ था। क्या होता, कलर प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, कलर प्राप्त हुआ था। क्या थी, ग्राम स्टेनिंग। क्या थी, ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। किसने खोज की, क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने खोज की। इन्होंने क्या किया, टू विजुलाइज मतलब देखा। किसको देखा, सम काइंड ऑफ सेल वॉल एंड ऑर्गेनेल्स, कुछ टाइप आपके सेल वॉल और ऑर्गेनेल्स में देखा। क्या देखा कि जब डाई करते हैं, क्या करते हैं, टू डाई मतलब डाई करते हैं तो क्या होता है, कलर उत्पन्न होता है। अब इसी के आधार पर ये किस पे वर्क किए थे, सेल वॉल पे यानी सेल एनवेलप पे। इसके आधार पर कहा ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, इसके आधार पर मैंने बैक्टीरिया को दो भागों में बांट दिया। किसने बांटा, क्रिश्चियन ग्राम ने। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। पहला था ग्राम, ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरा क्या था, ग्राम नेगेटिव क्या था, ग्राम निगेटिव क्या था बैक्टीरिया था, क्या था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया था, क्या था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था। अब भैया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये दो बैक्टीरिया आ गए। अब जो ये होता था ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया, इसकी मान लो ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, क्या हो गया इसका, और सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर क्या हो गया, ये सेल वॉल हो गया, क्या हो गया सेल वॉल, क्या हो गया सेल वॉल। अब इसमें ये क्या है, सेल वॉल है, क्या है सेल वॉल है, क्या है सेल वॉल है। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या सेल मेम्ब्रेन है, क्या है सेल मेम्ब्रेन है, क्या है सेल मेम्ब्रेन। ऐसे सेम इसी प्रकार से इसमें ग्राम नेगेटिव में क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद क्या पाया जाता है, इसके ऊपर भी सेल वाला पाया जाता है, लेकिन कैसा पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है। ऐसे करने का मतलब है, इसे कहेंगे थिन कहेंगे, क्या कहेंगे थिन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे थिक कहेंगे। तो जो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है इसमें क्या पाया जाता है, थिक सेल वाल पाया जाता है, क्या पाया जाता है थिक, क्या पाया जाता है थिक सेल वाल पाया जाता है, थिक सेल वाल पाया जाता है, थिक सेल वाल पाया, थिक सेल वाल का मतलब होता है मोटा सेल वाल पाया जाता है, क्या पाया जाता है मोटा सेल वाल पाया जाता है। और ये करता है क्या करता है, रिटेन स्टेन क्या करता है, रिटेन क्या करता है, रिटेन स्टेन मतलब डाई को मतलब कलर को क्या रखता है, बनाए रखता है। रिटेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, रिटेन अगेन क्या होता है, री मतलब अगेन और टेन मतलब स्टेन को प्राप्त करना। तो रिटेन का मतलब क्या होता है, कलर को पुनः प्राप्त करना। उसके बाद क्या होता है इसमें, उसके बाद होता है इसमें क्या पाया जाता है, मीजोसोम, जो मीजोसोम्स होते हैं, मीजोसोम, मीजोसोम इसमें क्या होता है, बेल डेवलप होता है, क्या होता है बेल डेवलप होता है, क्या होता है बेल डेवलप होता है, बेल डेवलप मतलब अच्छी तरह से क्या होता है डेवलप होता है, बेल डेवलप होता है, क्या होता है बेल डेवलप होता है, क्या होता है बेल डेवलप। और एग्जाम्पल इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसमें, एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, यहाँ रेड पेन से लिख दें, इसमें आ जाएगा लैक्टोबैसिलस, क्या आ जाएगा लैक्टो बैसी बैसिलस क्या आ जाएगा लैक्टोबैसिलस। और दूसरा आ जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम, क्या आ जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम माइक्रो बैक्टीरियम दो हो गए। और इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें क्या देखो, इसमें क्या था थिक सेल वाल था, तो इसमें क्या होगा थिन सेल वाल होगा, क्या होगा थिन सेल वाल होगा, क्या होगा थिन सेल वाल होगा, क्या होगा थिन THIN थिन सेल वाल होगा, क्या होगा थिन सेल वाल होगा। अब इसके आगे देखो, इसमें क्या था रिटेन स्टेन, तो ये क्या करता है लूज स्टेन करता है, क्या लूज स्टेन, लूज माने क्या होता है खून, लॉस स्टेन क्या होता है लॉस स्टेन, क्या करता है लॉस स्टेन, क्या करता है स्टेन को क्या करता है खो देता है, क्या करता है खो देता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो होती है पिलाई और पोरिन, क्या होता है पिलाई का नाम तो हम बता चुके हैं सरफेस स्ट्रक्चर में, पिलाई एंड पोरिन, क्या होता है पोरिन, पिलाई एंड क्या होता है पोरिन, क्या पाए थे स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर पाया जाता है, पिलाई और पोरिन क्या पाया जाता है स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल में आते हैं साइनो बैक्टीरिया, क्या आता है साइनो बैक्टीरिया, क्या आता है साइनो बैक्टीरिया, क्या आता है साइनो बैक्टीरिया आता है। और दूसरा आता है माइकोप्लाज्मा, क्या आता है माइकोप्लाज्मा आता है, क्या आता है माइकोप्लाज्मा आता है। अब देखो भैया, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, इसके आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला क्या हुआ ग्राम पॉजिटिव, दूसरा क्या हुआ ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मैंने कहा इस ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है सेल वाल होता है, और सेल वाल कैसा होता है थिक सेल वाल होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसा होता है थिन सेल वाल होता है, कैसा होता है थिन सेल वाल होता है। ये रिटेन करता है स्टेन को, और ये क्या करता है लॉस करता है स्टेन का। उसके बाद इसमें म्यूजोसोम्स क्या होता है बेल डेवलप होता है, इसमें पिलाई एंड पोरिन। अब ये तो ठीक है भाई, लेकिन इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये रिटेन मतलब स्टेन को क्या करता है रिटेन करता है और लॉस ऑफ स्टेन करता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे
इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो इसको पता लगाने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया क्या है ग्राम नेगेटिव है, क्रिश्चियन ग्राम ने एक क्या किया एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। अब इतना लिख लो स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट के बात करते हैं। मिटाते हैं इसको, जल्दी से बिगाड़ दे। अब क्या देखेंगे एक्सपेरिमेंट की, हाउ टू आइडेंटिफाई, क्या देखेंगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स क्या देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स, क्या देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स कि हाउ टू आइडेंटिफाई मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्रिश्चियन ग्राम ने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे पता किया कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो हम इसमें देखते हैं, मान लो ये है ग्लास स्लाइड, क्या है ग्लास स्लाइड, जानते हो जब तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो इंटर वगैरह में या इंटर के बाद किसी मेडिकल क्षेत्र में, तो उसमें ग्लास स्लाइड दिया जाता है, क्या दिया जाता है ग्लास स्लाइड दिया जाता है, ऐसे होता है, क्या होता है ऐसे होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये हो गया ठीक, इसमें मैं डाई कर देता हूँ, क्या हो गया ये डाई हो गया है, क्या हुआ डाई, स्टेन मतलब स्टेन कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है स्टेन कर दिया गया है। अभी स्टेन मत करो, क्या करो स्टेन मत करो, क्या करो स्टेन मत करो, ऐसे ही रहने दो। ये क्या कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया लिया गया है, क्या लिया गया है कॉलोनी ऑफ, इसे कहते हैं ग्लास स्लाइड, क्या कहते हैं ग्लास स्लाइड, क्या कहते हैं इसे ग्लास स्लाइड, क्या कहते हैं ग्लास स्लाइड। अब इस पर क्या, इस कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया पर हमने क्या ऐड किया क्या ऐड किया स्टेन, क्या ऐड स्टेन, क्या एंड डाई, ऐड डाई, क्या ऐड किया डाई ऐड किया। अब कौन सी डाई ऐड की क्रिस्टल वायलेट, कौन सा क्रिस्टल वायलेट, कौन सा डाई ऐड किया क्रिस्टल वायलेट, कौन सा क्रिस्टल वायलेट हमने क्या किया डाई ऐड किया। और जब क्रिस्टल वायलेट डाई ऐड किया तो इस पे क्या होगा ब्लू कलर प्राप्त होगा, क्या होगा ब्लू कलर प्राप्त होगा, क्या होगा ब्लू कलर प्राप्त होगा इस बैक्टीरिया पर। अब हमारे पास ब्लू कलर तो है नहीं, तो हम किससे दिखाएंगे हरे रंग से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे हरे रंग से दिखाएंगे। अब आप लोग कंसीडर कर लेना, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमने क्या किया ग्लास स्लाइड लिया, यानी इसके अंदर ग्लास स्लाइड पर क्या लिया कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के कल्चर को रख लिया। और फिर क्या करें डाई ऐड करेंगे, क्या करेंगे डाई ऐड करेंगे। और कौन सा डाई ऐड करेंगे क्रिस्टल वायलेट डाई ऐड करेंगे, कौन सा डाई ऐड करेंगे क्रिस्टल डाई। तो ये कौन से कलर का हो जाएगा ब्लू। अब ब्लू हमारे पास नहीं तो हम किससे दिखाएंगे हरे रंग से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे हरे रंग से दिखाएंगे। अब इस सारी बैक्टीरिया ने क्या कर लिया कलर को स्टेन कर लिया। अब ये देखेंगे कैसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, भैया आंख से तुम्हारी नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं तो अपने हाथ से देखो फैला फैला के हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये क्या होगा इसमें स्टेन कर लेगा, क्या होगा ये सारी बैक्टीरिया क्या हो गई स्टेनिंग हो गई है, क्या हो गई स्टेनिंग हो गई है। मतलब इस सारे बैक्टीरिया ने क्या कर लिया डाई आ गई है। स्टेन का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई दाग लग जाता है, कहीं कहते नहीं है कि जब कहीं खेलने उलने जाओ तो कहीं तुम्हारे कपड़े पर स्टेन लग गया मतलब दाग लग गया, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या चला जाता है ये ब्लू कलर चला जाता है, स्टेन कर देता है। फिर हम इसे क्या करेंगे डीकलराइज करेंगे, क्या करेंगे डीकलराइज करेंगे, डीकलराइज क्या करेंगे डीकलराइज करेंगे, क्या करेंगे डीकलराइज करेंगे, क्या करेंगे डीकलराइज। अब डीकलराइज का मतलब क्या होता है हल्के वाटर से क्या धुलेंगे, हल्के हल्के वाटर से क्या स्लोली वाटर से क्या, जैसे जब स्लोली वाटर गिरेगा तो उसे क्या करेंगे डीकलराइज करेंगे मतलब धुलेंगे। डीकलराइज का मतलब जो स्टेन हो चुका है इसे क्या आराम आराम से धुलेंगे। अब आराम आराम से धुलने के बाद इसमें क्या होगा कि ये फिर से इसी ग्लास स्लाइड पे कुछ पर तो स्टेन रह जाएगा, क्या कुछ पर स्टेन रह जाएगा और कुछ पे स्टेन नहीं रहेगा, कुछ पे स्टेन रह जाएगा जैसे ये हो गया, ठीक। ये फिर से हम लोगों की क्या हो गई कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया हो गई। अब मान लो कि ऊपर वाले सारे से क्या हो गया स्टेन हट गया और नीचे वाले पर सारे स्टेन लगे हैं, क्या लगे हैं सारे स्टेन।
अब ऐसा होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि क्या होता है कि धुलने के बाद इसका कलर चला गया, क्या होगा? तो इसको भी हमने प्रूफ करने के लिए क्या डालते हैं? सेफ्रेनिन डालते हैं। क्या? सेफ्रेनिन क्या ऐड करेंगे? कौन सा डाई ऐड करेंगे? फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे सेफ्रेनिन, ये से एफ, क्या ऐड करेंगे? सेफ्रानिन ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सेफ्रानिन ऐड करेंगे। और सेफ्रानिन जब फिर से ऐड करेंगे तो इस पे फाइनल रिजल्ट जो आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, जहां से ये स्टेन हट चुका है, जहां से स्टेन हट चुका है उस पे कोई स्टेन नहीं आएगा। और ये जो दूसरी वाली कॉलोनी या बैक्टीरिया थी, ये क्या कर रहेगा? स्टेन को अचीव करे रहेगा, मतलब इससे स्टेन नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? स्टेन नहीं जाएगा। जब स्टेन नहीं जाएगा तो जो स्टेन क्या करता है? रिटेन स्टेन, मतलब जो स्टेन को पुनः प्राप्त करता है, हम उसे क्या कहते हैं? ग्राम, क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और इस वाले पूरे को क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। इस वाले को क्या कहेंगे? ग्राम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। अब देखो, मैंने कहा था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता था। कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? कि जब क्रिश्चियन ग्राम ने एक ग्लास सलाइड लिया, क्या लिया? ग्लास सलाइड, और उस ग्लास सलाइड पर क्या किया? कॉलोनी या बैक्टीरिया को रखा। कॉलोनी या बैक्टीरिया को रखने के बाद उसने एक डाई ऐड किया। क्या डाई ऐड किया? डाई ऐड किया। कौन सा डाई? क्रिस्टल वायलेट। और जब क्रिस्टल वायलेट डाई को ऐड किया तो इसने क्या किया? स्टेन, सारे बैक्टीरिया पर क्या आ गया? स्टेन आ गया। उसके बाद क्या किया? डीकलराइज किया। क्या क्या क्या? डीकलराइज किया। तो कुछ बैक्टीरिया ने अपने डाई को क्या कर दिया? लूज कर दिया। क्या? लूज कर दिया। इसका मतलब वो क्या हो गया? स्टेन से स्टेन नहीं रह गया उस पर। और जिन पर स्टेन रह गया उसको हम फिर से प्रूव करने के लिए, हो सकता है कि धुलने की वजह से चला गया हो, तो स्टेन प्रूव करने के लिए फिर से हमने क्या किया? सेफ्रेनिन ऐड किया। क्या? सेफ्रेनिन ऐड किया। और जब सेफ्रेनिन ऐड किया तो उसके बाद भी जो बैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया पर रिटेन स्टेन किया हुआ था, फिर से उसी पर क्या हुआ? रिटेन स्टेन हुआ। क्या हुआ? रिटेन स्टेन हुआ। तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। और जिसने स्टेन को रिटेन नहीं किया है उसे हम क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। इतना हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पहचानने का क्या था? एक्सपेरिमेंट था। इतना स्क्रीन पॉज करके लिख लो। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये क्या होता है? सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है भाई? सिमिलर होता है, सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। किसके होता है? यूकैरियोटिक सेल। किसके सिमिलर होता है? यूकैरियोटिक सेल के सिमिलर होता है। जब भाई इसके सिमिलर होता है किसके? यूकैरियोटिक से, तो इसका फंक्शन क्या होगा? क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? वही फंक्शन होगा जो यूकैरियोटिक में होता था। क्या बताया था? टू सेपरेट क्या करता था? टू सेपरेट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू सेपरेट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू आउटर इन्वायरमेंट टू सेपरेट फ्रॉम, क्या होता था? आउटर एनवायरनमेंट टू इनर एनवायरनमेंट। किसे होता था? इनर इन्वायरमेंट। क्या होता था? इनर इन्वायरमेंट। क्या होता था? इनर इन्वायरमेंट से क्या करता था? सेपरेट करता था। उसके बाद क्या? ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या करता था? कंट्रोल को क्या करता था? मूवमेंट को क्या करता था? मूवमेंट को क्या करता था? कंट्रोल करता था। क्या करता था? कंट्रोल करता था। कौन सा मूवमेंट को कंट्रोल? मूवमेंट को क्या करता था? कंट्रोल करता था। मूवमेंट ऑफ कंट्रोल किसका? जो सबस्टांस होते थे। किसका कंट्रोल करता? मूवमेंट ऑफ कंट्रोल होता था। किसका? किसका होता? सबस्टांस का होता था। किसका होता था? सबस्टांस का होता था। अब कौन से सबस्टांस का होता था भैया? को जैसे माइक्रोमॉलिक्यूल थे वो अंदर नहीं जाएंगे, जो माइक्रोमॉलिक्यूल होते थे वही अंदर जाएंगे। तो उन लोगों का क्या करता था? मूवमेंट को क्या करता था? कंट्रोल करता था कि
अंदर से मतलब सेल मेम्ब्रेन से अंदर को जाते थे, सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाते थे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाते थे। तो ऐसे जो होता है, जैसे ये मान लो सेल मेम्ब्रेन हो गया, क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या होता है साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म से कुछ सेल के अंदर जाते, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते थे और इसके बाहर आते थे। तो इसके मूवमेंट को क्या करता था, कंट्रोल करता था, कौन सा, ये सेल मेम्ब्रेन करता था। कौन करता था, सेल मेम्ब्रेन करता था। उसके बाद मैंने कहा था ये बना होता है किसका होता है, मेड अप ऑफ किसका बना होता था भैया, लिपिड का बना होता था। किसका बना होता, लिपिड का बना होता था। किसका बना होता, लिपिड का। अब इसमें एक लिपिड का तो मैंने कह दिया कि बना होता था, लेकिन एक फिर से एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होती थी, स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता था, लिपिड होता था। क्या होता था, स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड होता, स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता था, लिपिड होता था। उस लिपिड को क्या कहा गया, उस लिपिड को क्या कहा गया, फास्फोलिपिड कहा गया। क्या कहा गया, फास्फोलिपिड कहा गया। क्या कहा गया, फास्फोलिपिड कहा गया। क्या कहा गया, फास्फोलिपिड। और ये जो फास्फोलिपिड होती थी, ये जो फास्फोलिपिड होती थी, ये क्या होती थी, डबल लेयर होती थी। 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 क्या होती थी, डबल लेयर। और इस डबल लेयर को भी हम क्या कहते हैं, बाइलेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइलेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइलेयर। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। देख लो थोड़ा सा क्या था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सिमिलर टू क्या होता था, यूकेरियोटिक सेल। किसके, जब सिमिलर टू यूकेरियोटिक सेल होता था, ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से। मूवमेंट ऑफ कंट्रोल करता था, मूवमेंट कंट्रोल करता था, किसी सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता था। उसके बाद इसका क्या था, मेड अप ऑफ लिपिड। किसका बना होता था, लिपिड का बना होता है। स्पेशल टाइप ऑफ क्या होते थे, लिपिड होती थी, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड क्या होता है, डबल लेयर होता था, बाइलेयर। अब डबल और बाइलेयर होने का मतलब ये है, ऐसे ये एक लेयर हो गया। क्या हो गया, एक लेयर हो गया। क्या हो गया, एक लेयर। और ये इधर से क्या हो गया, दूसरा लेयर हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा लेयर हो गया। क्या हो गया, दूसरा लेयर हो गया। तो ये देखो ये क्या हो गया, डबल लेयर। क्या हो गया, डबल लेयर हो गया। इसे कहते हैं फास्फोलिपिड। क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड। ये क्या होगा, बाई लेयर कह दो या डबल लेयर कह दो। क्या कह दो, बाई लेयर कह दो या डबल लेयर कह दो। अब इसमें भी एक पोलर हेड होता है और ये क्या होता है, लिपिड का टेल होता है। इसके बारे में हम जब जानेंगे, जब पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद में बताएंगे ये पोलर हेड होता है और ये क्या होता है, लिपिड टेल पाई जाती है, क्यों होता है, वाटर को रिपेल कैसे करता है, ये सारी चीजें हम वहां स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। और हम लोग कल क्वेश्चन पूछे थे, वीडियो अपलोड हो गया है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करना। उसके बाद हम आज की क्लास आज ही एंड करते हैं। धन्यवाद। बाप रे बहुत गर्मी लग गई भाई।